हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति सारणी कैसे ज्ञात करें। यह बहुत इजी है। इसे किस तरह निकालना है, चलिए आज हम आपको बताएंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसे रटना नहीं है, बहुत ही सरल है। अगर आप रटेंगे तो आप बार बार भूल जाएंगे। बस आपको समझना है। अगर आपको पूरा समझना है तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। आपको सबसे पहले तो साइन का सिर्फ याद करना है और बाकी साइन से हम सभी का निकाल लेंगे। ये बहुत ट्रिक है। चलिए आइए देखते हैं। इस तरह से पूछेगा साइन 0 का मान कितना होता है, तो सिर्फ सबसे पहले साइन 0 अंश का मान 0 होता है, ये आपको याद रखना है। फिर अब ऐसे पूछेगा साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। फिर पूछ सकता है साइन 45 अंश का मान कितना हो सकता है, साइन 45 अंश का मान 1/2। फिर पूछेगा साइन 60 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 60 अंश का मान 3/2। और पूछेगा साइन 90 अंश का मान कितना होता है, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। ये आपको याद रखना है। अब ट्रिक क्या है, अब जो कास का होता है वो साइन का उल्टा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कास 0 अंश का मान 0 है, उसी प्रकार कास 90 अंश का मान 0 होगा। ये बस इसका उल्टा होता है। जैसे मेरी उंगली है, अगर आप इस साइड से गिनना स्टार्ट करेंगे तो मान लीजिए ये साइन 60 का है, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। अगर कास का कहेगा तो बस आप इस साइड से गिनना है, यही बात है। ये हो गया 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश। फिर इसी बस आपको इस तरह इधर से इस साइड पलट देना है। चलिए देखते हैं। अब काश 0 अंश का मान कितना होता है, 90 का 1 होता है, तो एक काश का 1 होगा। चलिए देखते हैं काश 30 अंश का मान, तो इधर काश 60 अंश का मान जो होगा वही 30 अंश का मान होगा। तो काश 60 अंश का मान साइन 60 अंश का मान कितना है, 3/2। तो काश 30 अंश का मान होगा 3/2। अब काश 5 का मान भी उतना होगा, क्योंकि 45 इधर उधर बचेगा नहीं, क्योंकि एक बीच में एकदम सेम वही आएगा। तो काश 45 अंश का मान होगा 1/2। अब काश 60 अंश का मान कितना है, काश 60 अंश का मान 2 है, तो काश 30 अंश का मान भी 1/2 है, तो काश 60 अंश का मान कितना होगा 1/2। आप साइन में ये वाला चीज़ इस तरह लिखेंगे और काश में इस साइड से ऐसे लिखेंगे। बस आपको अब देख सकते हैं। अब काश 90 अंश का मान कितना होगा, अब यही है 0, यही है। इस तरह हो गया। अब बस एक और आपको और याद। चलिए अब देखते हैं tan 0 अंश का मान कितना होता है। आपको पता होना चाहिए tan का सूत्र क्या होता है। tan का फार्मूला होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन काश थीटा, इसका फार्मूला होता है। तो आपको पता होगा, जैसे देख सकते हैं tan थीटा साइन थीटा अपॉन काश थीटा होता है, इसका फार्मूला। तो अगर आप जैसे आपको tan 0 अंश का मान निकालना है, tan 0 अंश का, तो साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0, और काश देख सकते हैं आप, और काश 0 अंश का मान कितना होता है, काश 0 अंश का मान 1 होता है। अगर आपको 0 से 1 में भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा। अब इसी तरह अगर tan 30 अंश का मान, अगर आप tan 30 अंश का मान निकालेंगे तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और काश का कड़ी में 3/2। अगर आप इसी तीर कूड़ा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, कड़ी में 3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3। अब ये आपका साइन tan 30 अंश का मान हो गया। और tan 45 अंश का मान, tan 45 अंश का मान इसका साइन का होता है 2, इसका भी 1/2।
1/2 तिर्यक गुणा करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये होगा कड़िम 2/1, एक कट जाएगा कड़िम 2, तो एक बचेगा। अब इसी तरह tan 60 का मान होता अगर, तो वही सर tan 0 अंश का मान अभी हमने निकाला है, देख सकते हैं सूत्र से 0 होता है, और tan 30 अंश का मान होता है 1/2, और फिर tan 45 अंश का मान 1 होता है। अब चलिए देखते हैं tan 60 अंश का मान। sin 60 अंश का मान होता है 3/2, और cos 60 अंश का मान होता है 1/2। 3/2 अपान 2/1, 2 से 2 कट गया, इसका मान 3। अब इसका मान हो जाएगा 3। अब देखते हैं tan 90 अंश का मान। tan 90 अंश का मान आपको पता होगा, sin 90 अंश का मान कितना होता है 1, और cos 90 अंश का मान 0। 0 में अगर किसी संख्या से पर भाग देते हैं तो अनंत आता है, इन्फानाइट होता है, जैसे कुछ भी कह सकते हैं आप। अब चलिए देखते हैं कोसेक का मान कैसे निकाला जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका भी एक सूत्र होता है जो आपको पता ही होगा, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। अब कोसेक थीटा, जैसे कोसेक 0 का मान निकालना है तो 1/sin 0 अंश का मान कितना होता है 0। अगर आपको 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान कितना आएगा, परिभाषित नहीं है या अनंत। अब उसी तरह देख सकते हैं फार्मूला है, कोसेक 30 अंश का मान निकालेंगे तो 1/sin 30 अंश का मान कितना होता है, आप देख सकते हैं 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2/1, और 1 का मतलब नहीं होता है 2 से, अगर 1 में 2 से भाग देंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब कोसेक 30 अंश का मान 2 होगा। अब उसी प्रकार कोसेक 45 अंश का मान निकालेंगे, कितना होगा, कोसेक 45 अंश का मान 1/साइन का होता है 1/2, कड़ी में 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है, 1/2 से आप लिख सकते हैं कड़ी में 2। अब आप देख सकते हैं कोसेक 60 अंश का मान, तो 1/sin 60 अंश। अब 1/sin 60 अंश का मान होता है कड़ी में 3/2। अब 2 ऊपर चला जाएगा और कड़ी में 3, तो कोसेक 60 अंश का मान 2/3। 2/3। अब उसी प्रकार कोसेक 90 अंश का मान कितना होगा, कोसेक 90 अंश का मान कोसेक साइन 90 अंश का मान पता है आपको, एक होता है, और इसका 1 से 1 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और कोसेक 1 का मान 1 होता है। अब आपको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आप इसे चाहे तो आप इसको उसी तरह जिस तरह साइन से पलटे हैं उस तरह पलट सकते हैं, या आपको ये भी पता होगा सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। आप चाहे उस तरह लगा सकते हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं, जो ये आप इसकी वैल्यू होती है, जो आप इसका आप पहले लिख सकते हैं cos थीटा से, या तो बाद में लिख सकते हैं, आपको बस पलटना है और कुछ नहीं। जिस तरह से आप साइन से कास में बदले हैं उसी तरह कोसेक से सेक में बदल सकते हैं। देख सकते हैं सेक थीटा, सेक 0 अंश का मान इन्फिनाइट है, तो उसी तरह इस 90 अंश का मान कितना होगा 1, और सेक 30 अंश का मान क्या होगा 2/3, और कोसेक 45 अंश का मान 2 है, तो इसका मान भी 2 बदलेगा नहीं, और
कोसेक का मान कितना है, 30 अंश का मान 2 है तो सेक का मान सेक 60 अंश का मान 2 होगा। और कॉस 90 अंश का मान कितना 1, तो कॉस 0 अंश का मान अनंत यानी इनफाइनाइट। अब आता है कॉट 0 अंश का मान। अब आपको भी इसी तरह करना है। कॉट 0 अंश का मान कितना होगा, इनफाइनाइट या परिभाषित नहीं। आपको सिर्फ समझना है, रटना नहीं। अगर आप रटेंगे तो भूल जाएंगे बार बार। आप समझ सकते हैं किस तरह आ रहा है। और tan थीटा, tan 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो tan और काट 30 अंश का मान कितना होगा। तो आपको पता है कि आप जो इस साइड से लिख रहे हैं और जो काट में है इस साइड से लिखना है। 30 अंश है तो काश इस कितना होगा, काट 30 अंश का मान कड़ी में 3। अब काट 45 अंश का मान 45 तो बीच में रहता है, ना इधर ना उधर, तो बदलेगा नहीं, इसका मान 1 होगा। और काट 60 अंश का मान 1/कड़ी में 3। और tan 0 अंश का मान कितना होता है, 90 परिभाषित नहीं है। और tan 0 अंश का मान 0 होता है, तो काट 90 अंश का मान 0 होगा। आपको रटना नहीं है, बस समझना है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें। अगर लाइक नहीं किए, लाइक कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मैं वीडियो लाता रहूँगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।